सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो आपकी लाइव क्लास थी वो बंद हो गई, तो मैं कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लीजिए कि इसमें से आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा। यूपी पुलिस के अंदर मैं बता दूं मेरे दोस्त, यूपी पुलिस में मैंने पिछली बार जो पढ़ाया था वहां पर 34 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मेरी तरफ से पढ़ाया हुआ रीजनिंग में देखने को मिला था। अब बात समझिए आप कि 34 क्वेश्चन अगर मैं पढ़ा के आपको करवा सकता हूँ, तो कम से कम अब की बार में 40 क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए रीजनिंग के अंदर आएंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। मैं नहीं कहता हूं मैं 50 में 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, पर मैं ये कहता हूं 40 क्वेश्चन में आपके पेपर में छपे हुए संख्या भी चेंज नहीं होगी, ऐसा मिलेगी आपको देखने को। तो क्योंकि हम बहुत सारी क्लासें कर चुके हैं और बहुत सारी क्लासें भी और भी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहता है। संगठित अपराध, यानी जो संगठित यानी संगठन में मिलकर जो अपराध करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शररंगाओं के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले अभियान के दौरान आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी, यानी आपका जो जीवन साथी है, जैसे आपकी पत्नी वगैरह कुछ हो गया, जीवन साथी उसी को बोलते हैं, ठीक है, उनको उन्नत चरण में कैंसर का पता चलता है। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको पता चलता है कि उनको कैंसर है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वो चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई। जब आप अपराधियों के खिलाफ कुछ संघर्ष कर रहे हो, आप सेना में हो, आप पुलिस में हो, तो उस समय की जब बात होती है तो हम क्या कहेंगे? क्या परिवारजनक के नेतृत्व को अस्थायी रूप से देखभाल के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए? देखो, तो यहाँ से ये हो सकता है, आगे बढ़ो। एकमात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि परिवार इलाज व प्रबंध करेगा। तो परिवार बिल्कुल इलाज का प्रबंध करेगा, ये बात यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए तो गलत कट जाता है। अभियान में कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक के रूप से सौंपना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अभियान पूरा होने तक टीम से व्यक्तिगत समाचार छिपाए रखना चाहिए, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि जब आपका कुछ अभियान चल रहा है तो व्यक्तिगत जानकारी आपको छिपा कर रखनी चाहिए, पर यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन 2 देगा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? बता दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा आप सभी का? मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है? कोई बच्चा दे पा रहा है इसका उत्तर? देखो, निम्नलिखित शब्द को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित कैसे करोगे? शब्द, अध्याय, वाक्य, वर्णमाला और पैराग्राफ बताना है। अब आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? यहाँ से बताएंगे सारे स्टूडेंट कि आप सभी का उत्तर क्या होने वाला है। कोई बच्चा बता पा रहा है यहाँ से उत्तर क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले क्या चीज होती है वो आपको नोटिस करना है। तो यहाँ से आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, मेरी बात आप समझेंगे। सबसे पहले वाला शब्द आपको पकड़ना है, क्वेश्चन आपका ऐसे कैसे सही हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जी सबसे पहले क्या होगा, जल्दी बताओ। कोई बच्चा यहाँ से उत्तर दे पा रहा है? सबसे पहले होगा वर्णमाला। वर्णमाला से बनेगा शब्द, यानी पहले तो आएगा वर्णमाला, यानी सबसे पहले 5 आना चाहिए। यहाँ पर सारे उल्टे उल्टे कैसे दे रखे हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने दे रखे हैं। अरे यार, यहाँ पर ये 4 होगा और नीचे वाला नहीं नहीं, पहले होगा 4 वाला आएगा, वन वाला है ना, तो यहाँ पर 4 वाला आएगा, 4 वाला यहाँ पर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। सबसे पहले 4 वाला आएगा, ये नीचे 5 नहीं है 4 है, ऑप्शन के हिसाब से गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद शब्द बनेंगे, तो शब्द बनेगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन बी 3 नंबर वाला कभी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है तो 3 वाला से आप काट दीजिए, 3 वाला समझ के काट दीजिए। आगे चलो, आगे कहोगे वाक्य, उसके बाद क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा। तो वाक्य बनेगा तो 3 नंबर यहाँ पर है, बाकी ये कभी नहीं हो सकते। अब देखो, आप ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है, पर इसका तरीका देखो कि सबसे पहले क्या होता है, वर्णमाला, उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य होगा, वाक्य के बाद क्या हो जाएगा, आप कहोगे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद अध्याय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है पहले वो देखिए आप सभी, तो वहां से आपका क्वेश्चन क्या है आसान बन जाता है मेरे स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को हम करने का तरीका देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और प्लस 1 कर दूंगा, यानी 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। आगे देखो, मैं क्या करता हूँ, 4 का स्क्वायर दूंगा 16 और 2 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, 16 में 4 माइनस करूंगा क्या हो जाएगा, 12 बचेगा।
इसी प्रकार आगे देखो, मैं अगर 6 का स्क्वायर करता हूँ 36 और 2 का घन माइनस कर देता हूँ 8, 36 में 8 माइनस करूंगा 28 आएगा। ये इसका तरीका है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप 8 का स्क्वायर कर दो और 4 कर दो, इसके बाद यहाँ पर कर दो 10 का स्क्वायर कर दो 100 और क्या करोगे 2, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा ऊपर, ही ध्यान रखना। यहाँ पर 2 घात कितना कर दो 5 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से क्लियर होता रहेगा। यानी अब आगे इसी प्रकार हमको करना है, तो आगे किसका करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 12 का स्क्वायर और घात किसकी करेंगे 6 की, यानी 2 की घात 6 हो जाएगी। तो जल्दी से करो, 12 का स्क्वायर करो और 6 की घात निकालो, आपका उत्तर आ जाएगा। जल्दी से बता दो। अब यहाँ से सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि इसमें कुछ बताना है मेरे को, ये सभी को समझ में आ चुका है क्या है। अब आपको करना क्या है वो देखो, 2 करके इंटू 2 कर देना, 6 हो गया। कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 48, यानी 48 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस कर दो आप इसमें से, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। बताओ कैसे करोगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, सॉरी 14, 12 का स्क्वायर 44, यानी कैसे हो रहा है, मैं उत्तर दिख नहीं रहा है इस हिसाब से, तो कि हमारा देखो 2 इंटू 4, 4 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दू 32, 32 दूनी, अच्छा 32 दूनी 64 होगा ना यार, 32, 32 का दोगुना करना 64, 32 का दोगुना 64 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में 4 गया 0, 14 में से 6 जाएगा तो आप कहोगे 8, यानी 80। मेरे दोस्त, बच्चा जो ऑप्शन बी देगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। कौन सा सही है, जिस बच्चे ने ऑप्शन बी दिया है। बात मेरी समझ में आई होगी आप सभी को कि जिस बच्चे ने ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। बताओ जल्दी से, क्या किस किसने बी दिया है जिसका उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो आप। बताओ इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर। इसने कहा है यदि दिए गए शब्दों में विपरीत शब्दकोश के व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, यानी दूसरा स्थान होगा यहाँ पर विपरीत, विपरीत दूसरा स्थान है जरा विपरीत। अब आपको इनको व्यवस्थित करना है, पहले पी सभी में सेम है तो काट दीजिए, पी के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर ओ है और यहाँ आई है। तो ये चीज नोटिस करना आप कि आई वाला 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, इसके बाद देखो कि ओ है तो ये 4 नंबर वाला आएगा। तो यानी कि दो शब्द तो अपने कभी नहीं हो सकते, हमें विपरीत में चाहिए तो दो हमारे कभी नहीं हो सकते। आगे देखो, आर के बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर बी है, तो ए वाला हमारा कभी नहीं हो सकता। अब इन दो में से अपना उत्तर होगा, या तो सेकंड वाला होगा या 5 वाला होगा। अब देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर एम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने डी दे दिया है वो 4 नंबर वो एकदम सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ए है जो आता है कितने पर, 1 पर आता है, और यहाँ पर एम है जो 13 पर आएगा। इसने विपरीत यानी दूसरा स्थान पूछा है, विपरीत पीछे से, तो पीछे से ही आ जाएगा। मेरी बात आप समझेंगे, बनेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर देंगे सारे स्टूडेंट। इसका उत्तर क्या है जल्दी बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो इसका उत्तर क्या है, क्या कोई मित्र इसका उत्तर दे सकता है मेरे को। चलो देखते हैं इसको कैसे करोगे। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। हमको ये बताना है कि चौथा पद जिस प्रकार तीसरे पद से संबंधित है उस यही संबंध इनमें हमको बताना है। बताओ हम कैसे बताएंगे इसमें से ये संबंध, कोई बच्चा बता सकता है। इनका जो संबंध है वो संबंध इनका बताना है। बताओ जल्दी से, कोई बच्चा बता पा रहा है इसका संबंध, इसका संबंध कोई बच्चा बता पा रहा है क्या कि सर हमारा ये उत्तर आ रहा है और सही है, क्या सही है कि नहीं है, कोई बच्चा बोल पा रहा है यहाँ पर, किसी में है ताकत की बोल सकता है सर ये सही है गलत है। बताओ तरीका बताओ और करने की कोशिश करो, और कोशिश ऐसी करो कि आपका सही आए। मेरी बात आप समझेंगे, कोशिश ऐसी करनी है कि हम सही उत्तर दे सके ना कि गलत। अब तरीका देखो, 15 से 239 कैसे आए हैं वो चीज डिपेंड करती है अपने ऊपर। अगर मैं कहूं कि मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो आप कहोगे सर 200 कितना होगा, बताओ 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 25, प्लस अगर मैं कहूं कि 15 है मेरे पास, इसमें से -1 करके 14 आता है और मैं 14 यहाँ पर प्लस कर दूं, क्या 14 यहाँ पर मैं प्लस करूंगा
तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 का 2 यानी 239 उत्तर आता है। क्या मेरी बात आप समझेंगे? क्या बच्चे 239 उत्तर आता है? ऐसी स्थिति अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं 11 का स्क्वायर करूंगा जो कि 121 होगा, और 11 में से मैं एक क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, 10 होगा। क्या इसमें मैं जोड़ दूं, एक का एक, दो ने एक हो जाएगा 3, और एक का एक, यानी मेरे स्टूडेंट आप सभी कह सकते हो कि सर जी यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यानी हमारा सही रहेगा 131। क्या कोई बच्चा बोल सकता है कि 131 हमारा सही है? बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, ये आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को करके बताओ कि जल्दी से आपका उत्तर क्या आ रहा है। बताएंगे सारे स्टूडेंट यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो बच्चा दे पा रहा है इसका उत्तर? चलो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या रहेगा। पहले वो देखो कि आपको ये सामने दिया हुआ है, जो इन दोनों का संबंध है वो संबंध हमें आगे बताना है। ये चीज आपको नोटिस करनी है। आपको कहा गया कि इन दोनों का जो रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी इसमें आगे लगानी। तो कैसे लगाऊंगा? मेरे को पता है ए आता है 3 पर, और मेरे को पता है सॉरी ए आता है 1 पर, और सी आता है 3 पर, यानी कि मैंने यहाँ पर प्लस के 2 किए। तो मेरे को पता है ई आता है 5 पर, और प्लस 2 करूंगा 7 होगा, और 7 पर जी आएगा। तो ऐसी स्थिति में दो ऑप्शन मेरा कभी भविष्य में नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एच 8 पे आता है और जे 10 पे आता है, यानी यहाँ पर भी इसने क्या किया है कि कहा है कि हम प्लस के 2 कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि टी हमारे पास 20 पर आता है, 20 और 2 22 होता है। तो क्या मैं भी कर दूं? तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे जिसने ए दे दिया है ना, वो बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस हो गया है। उस बच्चे का उत्तर एकदम सही आ गया। जिसने ऑप्शन ए दे दिया है वो एकदम यहाँ पर सही और सटीक है। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे स्टूडेंट क्या होने वाला है? कोई बता सकता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर? बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहेगा? होली का संबंध किससे है? भारत से, यानी होली हमारे भारत के अंदर मनाई जाती है मेरे स्टूडेंट। उसी प्रकार ये आपसे पूछा है टोमाटीना का संबंध किससे होगा? टोमाटीना, यानी ये त्योहार किससे? टमाटर से मनाया जाता है। जहां पर हमारे भारत में टमाटर का भी 100 रुपए के समथिंग कीमत चल रही है, ये टोमाटीना त्योहार टमाटर से मनाया जाता है। अब बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा? तो इस स्थिति में कह दोगे सर स्पेन, यानी कि जो बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 देता है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो एक और क्वेश्चन पर, बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? विषम शब्द को चुने, यानी इसमें से भिन्न यानी अलग शब्द को हमें चुनना है। बताओ अलग शब्द कैसे होगा? कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें 30 3 किसी न किसी तरह से क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, जबकि 3 एक जैसे हो जाते हैं, और एक अलग होता है। तो अलग चीज हमको बतानी है मेरे स्टूडेंट। आप कहोगे कि अलग कैसे होगा, हमें ये चीज बतानी है कि अलग कैसे होगा। उसके लिए मैं क्या करूं, 7 प्लस अगर मैं 5 करता हूं तो क्या मेरे को 12 प्राप्त होता है? यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है। क्या मैं आगे देखूं 19, यानी 1 और 9 प्लस करता हूं तो मेरे को 10 प्राप्त होता है। यहाँ पर 9 दिया हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं। मैंने किया है 8 प्लस 5 मेरे स्टूडेंट, तो क्या 13 हो गया? 8 5 13 हो चुका है। 3 प्लस 0, तो ये 3 आ चुका है। यानी कि जो बच्चा ऑप्शन 2 देता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और लगना भी चाहिए। जब तैयारी कर रहे हैं तो तरीका अच्छा लगना भी चाहिए हमको, जभी तो मजा आएगा। एक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम को मतलब होता है अलग, यानी भिन्न आप कह सकते हो। विषम का मतलब जो 3 से अलग होगा। अब देखूं मैं, R18 पे आता है, देखो R18 पे आएगा, N14 पर आएगा, K11 पे आएगा, और I9 पे आएगा। यहाँ देखो -4, -3 और -2, यानी ये सीरीज माइनस वाली चल रही है। आगे देखो U21 पे आता है, Q17 पे आता है, N14 पर आता है, और L12 पे आता है। देखो -4, यहाँ पर -3 और -2, यानी यहाँ पर भी आपको तरीका समझ में आ चुका है कि क्या लग रहा है। अब मैं देखूं कि टी आता है 20 पर,
और आगे देखो, P आता है 16 पर, Q आता है 11 पर, H आता है 8। ऐसी स्थिति में क्या करूंगा मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर देखूंगा तो माइनस के 4 हुए हैं, पर यहाँ देखूंगा तो माइनस के 5। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा 3 देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। तो कौन कौन बच्चा कह रहा है कि सर हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है? क्या कोई मेरी बात से सहमत है बच्चा? कोई मेरी बात से सहमत हो तो एक बार इसको लाइक और शेयर कर दो। जो बच्चा इस बात से सहमत हो कि सर हाँ ये उत्तर सही दे रहे हो आप, वो एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, ये आपको ध्यान बताओ जल्दी से। विषम ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न या अलग कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर ऐसा कोई खास है नहीं इसके अंदर, बस आपको देखकर ही उत्तर देना है। बताओ विषम यानी अलग यानी भिन्न कौन सा होगा? यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा 4 दे देगा यहाँ से अलग है, कोई इसमें देखने लायक कोई चीज थी नहीं। बताएंगे अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आप सभी, और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि उत्तर आपका सही आए मेरे दोस्त, इसका उत्तर आपका सही आए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप सभी क्या कहो, अगर मैं कह दूं कि हमारे पास दिया है प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ भाज्य है, भाज्य का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजन मान क्या हो? हमको इनका मान बताना। तो आप मान कैसे बताएंगे? अगर मैं 26, 27, 3, 5 और 4 लिख दूं, और फिर मैं अगर करता हूं सर कि प्लस का अर्थ होता है माइनस, यानी प्लस यहाँ दिया है तो इनके बीच में मैं माइनस दे देता हूँ, माइनस का अर्थ इंटू, तो यानी यहाँ पर माइनस है, मैं इनको इंटू करूंगा। और आप कहोगे कि इंटू का अर्थ होता है भाज्य, तो यहाँ पर मैं भाज्य का निशान लगाऊंगा, सिंबल लगाऊंगा, और भाज्य का अर्थ होता है प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। मेरे दोस्त आपने 4 चीज यहाँ पर नोटिस कर ली होगी कि सर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने बनती है तो फिर आप क्या करोगे? मेरे दोस्त वो चीज बतानी है, ऐसी स्थिति अगर आपके सामने बनती है तो आप क्या करोगे, जल्दी से बताएं। अब इसका एक तरीका है, तरीका आप क्या है वो देखो, कि मैं 3 से 27 को काटूंगा 9 बार, प्लस आगे 26 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे पीछे माइनस है, तो इंटू 5, यानी अब इन दोनों को इंटू करोगे तो आप कहोगे सर 20 आ जाता है। क्या हो जाता है?